Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Hope you guys are doing well and studying safe at home. So, as I said in my previous lecture, today's lecture will be on glenohumeral joint. So, first thing comes glenohumeral joint क्या होता है? दो वर्ड से मिलकर बना है. As I keep on saying on my every single lecture, I mention this thing on my every single lecture. ऑलवेज रिमेंबर थिंग्स बाय देयर नेम्स. नाम को समझो. ग्लीनो मतलब ग्लेनोइड कैविटी, ह्यूमरल मतलब ह्यूमरल हेड. ठीक है. सो कहाँ कहाँ से मिलकर बना है? ग्लेनोइड कैविटी एंड ह्यूमरल हेड. सो दिस इज द ट्रू शोल्डर जॉइंट. बेसिकली इसे ही हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं. इट्स one of the synovial kind of joint with ball and socket category. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. सिंपली समझ में आ रहा है. जो ग्लिनोइड कैविटी है वो आपका सॉकेट क्रिएट कर रही है और जो आपका हेड है, ह्यूमरल हेड है, वो बॉल के शेप का है. इट्स राउंड स्फेरिकल शेप, सो इट्स क्रिएटिंग अ बॉल. सो दिस इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. क्या हुआ? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड ऑफ synovial joint. Synovial joint है. One thing to remember, this is the most frequently injured joint in your body. सबसे ज़्यादा range of motion भी इसमें available है. It's one of the highly mobile joint in your body. Same time, it's one of the most frequently injured joint in your body. इसमें movement क्या क्या है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, आपका सर्कमडक्शन, ये सारे मूवमेंट इसमें होते हैं. इसके साथ साथ कहाँ से हो रहा है ये? आपका जो अपर लिम्ब है उसे ये एक्सियल स्केलेटन से जोड़ रहा है. एक्सियल स्केलेटन मतलब आपकी टॉर्सो, इससे जोड़ रहा है क्योंकि ह्यूमरल हेड आपके अपर लिम्ब में आ गया और ग्लेनोइड कैविटी आपकी एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा हो गई. सो इट्स अटैचिंग एंड मेकिंग अ वन यूनिट. अब इसके आर्टिकुलर सर्फेसेस मैं जैसे पहले ही आपको मेंशन कर चुकी हूँ. आर्टिकुलर सर्फेस कौन कौन से हैं? ग्लेनोइड कैविटी है एज वेल एज ह्यूमरल हेड है. अभी इसमें क्या होता है, क्योंकि यह साइनोवियल जॉइंट है तो इसके जितने भी आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं वो सारे के सारे आपके हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होंगे. उसके बाद में ग्लेनोइड फोसा कैसा होता है? एक पेयर शेप. ओके, पेयर शेप होगा और शैलो पिट है, मतलब थोड़ी सी उठी हुई सी, मतलब नॉट सो डीप, ऐसे दिस काइंड ऑफ पिट है. उसके आपके कहाँ पे? सुपीरियर लेटरल एंगल ऑफ स्कैपुला पे. अभी क्या है, जो कॉन्केविटी है आपके फोसा की, वो जो ह्यूमरल हेड की कॉन्वेक्सिटी है उससे कम है, कॉन्केव है. बट जो आपका ह्यूमरल हेड है वो ज्यादा कॉन्वेक्स है आपके ग्लेनोइड फोसा की कैविटी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो. सो बेसिकली होता क्या है, इनका जो है वो 1:3 का रेशो है. मतलब आपका जो ग्लेनोइड कैविटी है और आपका जो ह्यूमरल हेड है, इसमें से ह्यूमरल हेड एक टाइम पे सिर्फ 1/3 पार्ट ही उसका आपकी कैविटी के अंदर होता है. इसीलिए डिसलोकेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. अभी होता क्या है, अगर ऐसा है तो शोल्डर बिल्कुल तुरंत बाहर आ जाना चाहिए. मतलब मैं मूव करूं और इट शुड जस्ट स्लिप डाउन, क्योंकि आपकी कैविटी इतनी बड़ी नहीं है कि उस स्फेरिकल को होल्ड करके रख सके. सो बेसिकली क्या होता है, उसको होल्ड करके रखने के लिए वहाँ पे लेब्रम होता है. लेब्रम एक तरह की सीलिंग का काम करता है, पैकिंग का काम करता है. वो क्या करता है, एक आउटर लेयर बना देता है और जो आपकी कैविटी थी उसको और स्पेस देता है ताकि वो डीप हो जाए और जो हेड है उसके अंदर अच्छे से फिट हो सके. और उसमें इट मेक्स अ सील पैकिंग काइंड ऑफ, ताकि अब जब हेड है मूव करेगा सो क्या होगा, हेड कैविटी के अंदर मूव करेगा और इजीली बाहर डिसलोकेट नहीं हो पाएगा. उसके बाद में क्या होगा, लेब्रम क्या है? इट्स एन फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग. बेसिकली जो आपके आउटर मार्जिन ऑफ फोसा से अटैच होती है. उसमें मैंने आपको बताया कैसे एक्ट कर रही है, कैविटी को डीप करके काम कर रही है.
उसके साथ साथ कैसा शेप होता है, इसका ट्राइंगुलर शेप है एंटीरियरली देन इंफीरियरली। ओके, उसके बाद में ह्यूमरल हेड का मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो 3/4 टाइम्स लार्जर है, 3 to 4 टाइम्स लार्जर है। सो बेसिकली 1/3 पार्ट ही एक टाइम पे अटैच होगा। ओके, सो 1/3 या 1:3 का रेशो है आपके फोसा एंड हेड के बीच में। सो एक बार में हेड का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही आपकी कैविटी के कांटेक्ट में रहता है। सो अभी क्वेश्चन आता है कि अगर ये जॉइंट का 1/3 हिस्सा ही एक बार में आपके हेड का कैविटी के अंदर है तो इसे स्टेबिलिटी कैसे मिल रही है? इट शुड डिसलोकेट इजीली, वैसे हो जाता है बट एक मूवमेंट में भी डिसलोकेट हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। हम इजीली मूव कर पाते हैं, बहुत सारे काम कर पाते हैं, सडन कोई जर्क होता है तभी कोई डिसलोकेशन या सबलक्सेशन होती है। सो बेसिकली अब हम बात करते हैं कि जॉइंट स्टेबिलिटी इसे कैसे मिल रही है। सो जॉइंट स्टेबिलिटी जो सबसे पहला फैक्टर है वो है आपका जॉइंट कैप्सूल। स्टेबिलिटी में सबसे पहला फैक्टर आ गया जॉइंट कैप्सूल। सेकेंड आ गया आपके मसल्स। थर्ड आ गया आपका लिगामेंट्स। ये सारे के सारे आपके जॉइंट को स्टेबिलाइज करने का काम करते हैं, जॉइंट को अटैच एंड फिक्स्ड रखने का काम करते हैं। अब जॉइंट कैप्सूल क्या करता है? इनसर्कल्ड होता है, फाइब्रस कैप्सूल होता है। जो शोल्डर जॉइंट है वो बेसिकली फाइब्रस कैप्सूल से घिरा हुआ है। अभी कहाँ से कहाँ तक होता है? सो बेसिकली स्कैपुला के साथ में स्कैपुला टू ह्यूमरल हेड होगा और जॉइंट को एक कवरिंग, एक प्रोटेक्टिव पाउच के अंदर कवर करके रखने का काम करेगा। अभी इसका इंटरनल जो सरफेस है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, वहाँ पे लाइंड होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन से। अब हम बात करते हैं कि आपका जॉइंट कैप्सूल कहाँ से कहाँ तक होता है। आपके ह्यूमरस पे और स्कैपुला पे अटैच होता है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में आपके ह्यूमरल में कहाँ पे अटैच होगा? एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस से मिडिल मार्जिन पे अटैच होगा। स्कैपुला के पे इसके इंटीरियर एंड इंफीरियर साइड वेयर द कैप्सूल इंसर्ट्स इनटू द स्कैपुलर नेक। सो ये वहाँ पर अटैच हो रहा है। उसके बाद में सेकेंड अटैचमेंट कहाँ पर आ रहा है इसका? सुपीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैप्सुलर फाइबर ब्लेंड डायरेक्टली विद द ग्लेनोइड लैब्रम। जो सेकेंड लाइन है वो आपकी ग्लेनोइड लैब्रम पे जा रही है, ठीक है। जो ग्लेनोइड कैविटी के पास में हमने लैब्रम की बात की थी वहाँ पे जाके अटैच हो रहा है। अभी इसमें क्या हो रहा है, जो कैप्सूल है वो सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल पे आर्च कर जाता है और आपके जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स है उसके साथ में बेसिकली ब्लेंड करेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, एक इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना देगा उनको, जिसकी वजह से उसको एक कवरिंग मिल जाएगी। अभी यहाँ पे क्या होगा, बट फिर भी जो आपका कैप्सूल है वो मूवमेंट के लिए लैक्स है, मतलब वीक है। तो क्या होगा, उसको वो लैक्सिटी को कवर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आपके लिगामेंट्स काम करेंगे, लिगामेंट्स रीइंफोर्समेंट का काम करेंगे। अभी एंटीरियर कैप्सूल इज थिकन्ड बाय 3 ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है, while the tendon at the rotator cuff muscle spreads over the capsule blending with the external surface. So आपकी जो रोटेटर कफ है वो भी इसमें स्टेबिलिटी का एड ऑन कर रहे हैं। सो फोर्थ फैक्टर आ गया आपका रोटेटर कफ, ठीक है। ये जॉइंट क्योंकि आपका कैप्सूल लेग्स है तो अब आपके बचे हुए लिगामेंट एंड रोटेटर कफ इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। सो अभी टेंडन फ्रॉम कंटिन्यूस कवरिंग कॉल्ड द रोटेटर कैप्सूल। अभी ये क्या है, किस किस चीज से आपका रोटेटर कफ बना हुआ है? सुपीरियरली सुप्रास्पाइनेटस, पोस्टीरियरली इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर, एंटीरियरली सबस्कैपुलरिस एंड इंफीरियरली लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। सो इन सब चीज़ों से आपका जो बेसिकली
रोटेटर कैप्सूल है वो बना हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो आपका जो रोटेटर कैप्सूल है वो 4 स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, 4 साइड के स्ट्रक्चर से बेसिकली। सुपीरियरली आपका आ गया सुप्रास्पाइनेटस, पोस्टीरियरली आ गया इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरस माइनर, देन एंटीरियरली आ गया सबस्कैपुलरिस एंड देन लास्टली इंफीरियरली आ गया लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। सो अभी ये क्या कर रहे हैं, आप अगर इनके स्ट्रक्चर्स को देखो तो सुप्रास्पाइनेटस आपके ग्रेटर ट्यूबरकल पे होती है, वहां से निकल रही है। एंड लास्टली अगर आप टेरस इसको देखो, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, तो ये नीचे की साइड होती है। सो बेसिकली आपका किस तरीके से कवर कर रहा है कैप्सूल को, ये पूरा का पूरा इस तरीके से एक स्लीविंग का काम कर रहा है, मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है आपका जो कैप्सूल है वो। उसके साथ साथ क्या होगा, अभी इतने स्ट्रक्चर्स होने के बाद भी आपका जो कैप्सूल है उसमें 2 वीक पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से आपको आगे फर्दर इंजरीज हो सकते हैं। सो 2 वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला आता है रोटेटर इंटरवल, मतलब जो आपकी जो रोटेटर कफ मसल्स हैं उनके टेंडन के बीच में जो इंटरवल है, किस किस के इंटरवल के बीच में आ रहा है, आपके सबस्कैपुलरिस एंड सुप्रास्पाइनेटस टेंडन के बीच का जो गैप है वो एक वीक पॉइंट है। देन नेक्स्ट आता है इंफीरियर कैप्सुलर एस्पेक्ट ऑफ द कैप्सूल, वो वहाँ पे वीक है। ठीक है, इंफीरियर में आपकी कौन सी आ रही थी, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, इसके इंफीरियर एंगल पे ये वीक है। अभी कैप्सूल की 2 ओपनिंग्स हैं, तो कहाँ कहाँ है? पहली आ गई आपकी बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल, उसके बाद में सुपीरियर एंड इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। इन 2 जगहों पे आपके बेसिकली कैप्सूल में ओपनिंग्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बर्सा। मैं उसका एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, देन मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको देती हूँ। ओके, सो ये मैंने बर्सा का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इसे हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि हमने एक सेंटर से डिसेक्शन किया है, सो दिस इज अ ग्लेनोइड कैविटी, एंड उससे हमने ह्यूमरल हेड को बाहर निकाल दिया है। ये हमने इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया है। सो अभी बर्सा क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड छोटे छोटे सेक हैं जो आपके जगह जगह पर जाके फिट हो जाते हैं, पैकिंग का काम करते हैं, ताकि 2 स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे से रब ना कर सके। अभी क्या होता है आपका, सबसे पहले आता है सब अक्रोमियल बर्सा। तो सब अक्रोमियल बर्सा कहाँ कहाँ पर है? बेसिकली सब अक्रोमियल एंड सब डेल्टोइड बर्सा, जैसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SASD, सब अक्रोमियल एंड सब डेल्टोइड बर्सा। सो यह कहाँ कहाँ है? आपका जॉइंट कैप्सूल एंड टेंडोइन डेल्टोइड मसल के बीच में है। ठीक है, उसके बाद में आपका सब कोराकोइड बर्सा कहाँ कहाँ है? कैप्सूल और कोराकोइड प्रोसेस के बीच में है। ये कैप्सूल एंड कोराकोइड प्रोसेस के बीच में है। नेक्स्ट आता है सब स्कैपुलर बर्सा, वो सब स्कैपुलरिस टेंडन में है। नेक्स्ट 4th बर्सा आता है, जिसका मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं मेंशन किया हुआ है, दैट्स कोरेकोब्रेकियालिस ब्रेकियल बर्सा। वो बेसिकली कहाँ कहाँ है? सब स्कैपुलरिस एंड कोरेकोब्रेकियालिस मसल के बीच में है। सो अभी बर्सा क्या काम करता है? आपके मसल टेंडन कैप्सूल सारी चीजें आपस में एक दूसरे से रब नहीं करने पाए, उस सबको प्रोटेक्ट करने का, एक उनको प्रोटेक्शन देने का, उनके अंदर का एक प्रॉपर फिटिंग पैक करने का काम करता है आपका बर्सा। सो बर्सा क्या है? साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड स्मॉल सेक है जो कि आपके फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। अब हम सेकेंड स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं, जो कि है आपका लिगामेंट। सो लिगामेंट क्या कर रहे हैं? कैप्सूल क्योंकि वीक है, सो कैप्सूल को और ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें कौन कौन से लिगामेंट है? आपका ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट है, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ग्लिनोह्यूमरल, यहाँ भी वो फैक्टर अप्लाई होता है। ग्लिनोह्यूमरल मतलब ग्लिनोइड कैविटी एंड ह्यूमरल के बीच में जो है आपका लिगामेंट अवेलेबल है या प्रेजेंट है। सेकेंड आता है कोरेकोह्यूमरल। कोरेकोह्यूमरल मतलब कोराकोइड प्रोसेस एंड ह्यूमरस में। ठीक है, ह्यूमरस में स्पेसिफिकली कहाँ पे? ग्रेटर ट्यूबरकल पे। थर्ड ट्रांसवर्स ह्यूमरल। ट्रांसवर्स ह्यूमरल क्या हुआ आपका?
ट्रांसवर्स की बात हो गई, तो बेसिकली दो जो ट्यूबरोसिटीज है या दो ट्यूबरकल्स जो हैं बेसिकली आपके, उन दोनों को ज्वाइंट करेगा इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव के अंदर, ताकि आपकी जो बाइसेप्स ब्रेकियाई है वो प्रॉपरली सेट कर सके। उसके बाद में आता है कोरेको क्लैविकुलर, मतलब कोराकोइड प्रोसेस एंड आपका क्लैविकल के बीच में है, पर ये दो हिस्सों से मिलकर बना होता है, कोनोइड पार्ट एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट। ओके, सो इसके कितने दो हिस्से हो गए, कोनोइड एंड आपके ट्रेपेजॉइड। देन कोरेको अक्रोमियल लिगामेंट, फिफ्थ वन इज कोरेको अक्रोमियल लिगामेंट। सो अब मैं इनके बारे में छोटा सा जल्दी जल्दी ब्रीफ बता देती हूँ आपको। सो बेसिकली ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट क्या है, आपकी ग्लिनोइड फोसा एंड ह्यूमरल हेड के बीच में है, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है ये क्या काम कर रहा है, जॉइंट को एंटीरियरली। सो बेसिकली आपका जो फर्स्ट लिगामेंट है ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, ग्लिनोइड कैविटी से आपके ह्यूमरस तक आ रहा है। क्या काम कर रहा है, आपका जो जॉइंट है उसे बेसिकली एंटीरियर एस्पेक्ट पे सपोर्ट कर रहा है। कहाँ कर रहा है, एंटीरियर एस्पेक्ट पे। अभी देखते जाना कौन सा लिगामेंट कहाँ किसको सपोर्ट कर रहा है। फर्स्ट आया एंटीरियर एस्पेक्ट पे ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट सपोर्ट कर रहा है। सेकेंड आता है आपका कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, ये कहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, सुपीरियर एस्पेक्ट पे, ठीक है। थर्ड आता है ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या कर रहा है आपका, बेसिकली जो आपकी बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन है उसको बाइसेपिटल ग्रूव के अंदर रखने का काम कर रहा है। सो ये बेसिकली क्या कर रहा है, बाइसेप्स ब्रेकियाई के टेंडन को सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपका कोरेको क्लैविकुलर लिगामेंट। सो ये क्या कर रहा है, ये अक्रोमियो क्लैविकुलर लिगामेंट के साथ में मिलके आपके बेसिकली स्कैपुला और क्लैविकल के रिलेशन को अलाइन करने का काम करता है, ताकि इनमें डिस्प्रपोर्शन ना हो इनके मूवमेंट के टाइम पे। स्पेशली स्कैपुलर ह्यूमरल रिदम जब होती है तो कोई भी डिस्प्रपोर्शन ना क्रिएट हो, उसका काम कर रहा है। अभी क्या होता है इसमें क्या है, वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है, पर फिर भी अब जब भी आपके अक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट में इंजरी होगी, कोनोइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट का या आपके कोरेको क्लैविकुलर लिगामेंट की इंजरी के चांसेस हैं, और ये इंजरी इतनी सीवियर भी हो सकती है कि इट कैन नीड अ सर्जिकल रिपेयर। देन कोरेको अक्रोमियल लिगामेंट, ये क्या है, आपके अक्रोमियल एंड कोराकोइड प्रोसेस के बीच में है, और इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, आपके कोरेको अक्रोमियल आर्च बना रहे हैं। ये कहाँ पे आपको करेंगे, सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपका सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब सुपीरियरली डिस्प्लेसमेंट नहीं होने पाएगी इसकी वजह से। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिगामेंट्स। हमने लिगामेंट पढ़ लिया, कैप्सूल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें मूवमेंट कौन कौन से होते हैं और उसको कौन कौन सी मसल्स मूवमेंट को जनरेट कर रही है। सो अलॉन्ग विद देयर रेंज ऑफ मोशन, फर्स्ट मूवमेंट आपका आता है एक्सटेंशन, ओके। एक्सटेंशन आता है, एक्सटेंशन की रेंज क्या है, ROM है 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री ROM है इसका। अभी इसको कौन कौन से मसल्स करा रही है, पेक्टोरलिस पोस्टीरियर डेल्टॉइड, टीरिस मेजर एंड लेटिसिमस डॉर्साई, ये मसल आपका मूवमेंट कर रही है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन कौन कौन करा रहा है, इसका 11 डिग्री ROM है, ठीक है। अच्छा, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये शोल्डर जॉइंट की ROM नहीं है, दिस इज इंडिविजुअली ROM फॉर योर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। मतलब ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे जितनी रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल होती है, मैं सिर्फ उसकी ROM मेंशन कर रही हूँ। जो ओवरऑल शोल्डर जॉइंट की चारों जॉइंट्स को मिला के मोशन है वो अलग होती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं फ्लेक्शन कौन कौन करा रहा है। सो पेक्टोरलिस मेजर, एंटीरियर डेल्टॉइड, कोरेको ब्रैकियालिस
एंड इसी में बाइसेप्स ब्रेक है वीकली असिस्ट करती है। नेक्स्ट आता है अबडक्शन। अबडक्शन की जो ROM है वो कितनी है आपकी, इसकी रेंज है एक्चुअली, ROM अपनी डिफाइन कर सकते हैं इस पे रेंज है। इसमें क्या है, डिग्री वाइज मसल्स के एक्शन चेंज हो जाते हैं, बेसिकली मसल चेंज हो जाती है। सो फर्स्ट 15 डिग्री कौन करा रहा है, पहले 15 डिग्री आपका हो रहा है सुप्रास्पाइनेटस से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका 15 डिग्री से 90 डिग्री कौन कौन करा रहा है, मिडिल फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, 90 डिग्री मिडिल फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, ठीक है। ये मैं लिख इसलिए रही हूँ क्योंकि बाकी के मसल्स तो आसान है, बट ये क्योंकि ओवरलैप करते हैं एक्शन में, तो ये आपको समझना जरूरी है। अभी इसके बाद में बियॉन्ड 90 जो है वो आपका क्या करेगा, आपकी जो स्कैपुला है बियॉन्ड 90 स्कैपुला को रोटेट करना पड़ेगा अबडक्शन करने के लिए, ठीक है। सो बियॉन्ड 90 स्कैपुला रोटेशन होती है, बियॉन्ड 90 डिग्री स्कैपुलर रोटेशन चाहिए होती है, ठीक है। उसकी रेंज क्या है, टोटल ROM जो है वो है आपकी ओवरऑल 120 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अबडक्शन हो गया, अडक्शन। अभी हाँ, मैं एक चीज रहेगी, अबव 90 स्कैपुलर रोटेशन होगा, स्कैपुलर रोटेशन के साथ साथ 190 टू 120 कौन कराएगा, आपकी ट्रेपीजियस एंड सैरेटस एंटीरियर। मैं लिख देती हूँ 90 टू 120 ट्रेपीजियस एंड सैरेटस एंटीरियर, ठीक है, ये काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपका अडक्शन। अडक्शन कौन कौन कर रहा है आपके, अच्छा अडक्शन की रेंज क्या है, 0, ठीक है, क्योंकि आपका हाथ एक बार आके बॉडी से अटैच हो गया, सो आगे मूव नहीं करेगा, सो रेंज इज 0। यूजुअली या तो हम 0 लिखेंगे या 120 टू 0 लिखेंगे, क्योंकि उसका जो ऑपोजिट एक्शन था वहां से 0 तक हम उसे मेंशन कर सकते हैं। उसे कौन कौन कर रहा है, पेक्टोरलिस मेजर, टीरिस मेजर एंड लेटिसिमस डॉर्साई। नेक्स्ट एक्शन कौन सा है, इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन को हम और क्या बोलते हैं, आपका मीडियल रोटेशन। सो इंटरनल रोटेशन कौन कौन करा रहा है, अच्छा इसकी ROM इट्स 90 डिग्री, ओके, ROM इज 90 डिग्री, 90 डिग्री ROM है। उसके बाद में इसको करा कौन कौन रहा है, सबस्कैपुलरिस, पेक्टोरलिस मेजर, लेटिसिमस डॉर्साई, टीरिस मेजर एंड एंटीरियर डेल्टॉइड। लास्ट फिलहाल जो मूवमेंट आता है वो है आपका एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन को हम और क्या बोलेंगे, लेटरल रोटेशन। इसकी ROM भी 90 डिग्री होती है, ठीक है। इसको कौन कौन करा रहा है, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मूवमेंट एंड देयर मसल्स। एक इसमें मूवमेंट और होता है दैट इज कॉल्ड सर्कमडक्शन, बट उसकी ये ओवरऑल सारे मूवमेंट्स को मिला के पूरा हैंड मूव करने को हम बोलेंगे सर्कमडक्शन। नेक्स्ट आता है ऐसे ऐसे फैक्टर्स जो आपके जॉइंट की मोबिलिटी में काम करते हैं। फर्स्ट आ गया आपका टाइप ऑफ जॉइंट। क्यों? क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वैसे भी हाईली मोबाइल जॉइंट होता है, उसमें रेंज ऑफ मोशन बहुत अच्छी होती है। बोनी सर्फेसेस, तो अब क्या हो रहा है, जो ग्लिनोइड कैविटी है वो एक शैलो कैविटी है और जो ह्यूमरल हेड है वो एक लार्ज स्फेरिकल शेप बॉल शेप हेड है। तो उसकी वजह से जो डिस्प्रपोर्शन है वो मूवमेंट अच्छा प्रोवाइड करा देता है। क्योंकि अगर मतलब कैविटी ऐसी होगी कि जाके हेड फिक्स हो जाए तो वो उसके ऊपर अंदर मूव नहीं करेगा, बट क्योंकि अगर वो शैलो कैविटी है तो इट्स हैज़ लॉट ऑफ स्पेस टू मूव इजीली, सेम टाइम पे इट हैज़ लॉट ऑफ चांसेस टू गेट इंजर्ड। उसके बाद में कैप्सूल लैक्सिटी, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि कैप्सूल लैक्स होता है इसीलिए आपके लिगामेंट को काम करना पड़ता है। सो कैप्सूल लैक्सिटी इज वन मोर फैक्टर विच एड्स योर इनटू मोबिलिटी। फिर आता है ऐसे जॉइंट फैक्टर्स जो आपकी बेसिकली
स्टेबिलिटी में हेल्प कर रहे हैं। स्टेबिलिटी में सबसे पहले आ गया ग्लिनॉइड लैब्रम। मैंने आपको बताया क्योंकि वो एक आउटर रिंग बना रहा है और एक पैकेजिंग का काम कर रहा है जिसकी वजह से हेड इजीली डिसलोकेट नहीं हो पाता। सो ग्लिनॉइड लैब्रम। सेकेंड आ गया आपका रोटेटर कफ। जो रोटेटर कफ है वो क्या कर रहा है, आपके जॉइंट कैप्सूल से फ्यूज हो रहा है, एज वेल एज आपकी जो ट्यूब्रोसिटीज हैं ह्यूमरल हेड की उनके साथ में अटैच हो रहा है। उसकी वजह से क्या कर रहा है, एक अच्छा कंपार्टमेंट क्रिएट कर रहा है जहाँ पे एक प्रॉपर यूनियन बन सकता है जिसकी वजह से वो डिसलोकेशन नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ आपका क्या है, नेक्स्ट आता है आपका लिगामेंट्स। लिगामेंट क्या है, आपके कैप्सूल को रीइंफोर्स करने का, मतलब अपनी पीछे से उनके एक पावर देने का काम कर रहे हैं। और एक एक्रोमियल आर्च भी क्रिएट कर रहे हैं। उसकी वजह से भी आपका जो बेसिकली जॉइंट है वो एक स्टेबल जॉइंट बनता है। उसके अलावा बाइसेप्स टेंडन वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली माइनर डिप्रेशर का काम करता है। जो बाइसेपिटल ग्रूव है वहाँ पे बाइसेप्स का टेंडन क्या करता है, उसको दबा के रखने का काम करता है ताकि वो हेड बाहर नहीं निकलने पाए, वो ग्रूव के अंदर ही रहे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी फैक्टर्स। अब नेक्स्ट आता है इनर्वेशन। इनर्वेशन मतलब इसको किस किस जगह से सप्लाई मिल रही है। सबसे पहले आ जाता है आपका सबस्कैपुलर नर्व। सबस्कैपुलर नर्व में कहा उसकी रूट वैल्यू क्या है, सबस्कैपुलर नर्व रूट वैल्यू क्या है, C5 C6। ठीक है, ये सप्लाई कर रही है। कहाँ से निकल रही है, इट्स अ ब्रांच ऑफ योर पोस्टीरियर ब्रेकियल प्लेक्सस। सो आपका जो सुप्रास्कैपुलर है वो कहाँ पे सप्लाई कर रही है, सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है आपका पोस्टीरियर एंड सुपीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट आता है एक्सिलरी नर्व। सुप्रास्कैपुलर आपके देन एक्सिलरी, देन आपका आता है व्हाट कॉल्ड लेटरल पेक्टोरल नर्व। ओके, लेटरल पेक्टोरल नर्व। सो सुप्रास्कैपुलर का बताया, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई कर रहा है। देन आपका जो एक्सिलरी नर्व है वो आपको कहाँ पे इनर्वेट कर रही है, एंटेरो इंफीरियर पार्ट ऑफ कैप्सूल को इनर्वेट करेगी। देन आपकी आती है लेटरल पेक्टोरल नर्व, वो कहाँ पे सप्लाई कर रही है, सुपीरियर पार्ट ऑफ रोटेटर कैप्सूल को। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इनर्वेशंस। नेक्स्ट आपका आता है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई कहाँ कहाँ से है, इसको एंटीरियर, पोस्टीरियर, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी 1। सेकेंड आ गया आपका सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। देन थर्ड आता है आपका सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। ओके, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड सप्लाई। एक क्विक रिव्यू मैं करा देती हूँ इसका, ऑल्दो स्ट्रक्चर वाइज बहुत ज़्यादा है बट स्टिल हम एक जनरल एनाटॉमिकल रिव्यू कर लेते हैं। इट्स एन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ साइनोवियल कैटेगरी। देन आपका साइनोवियल क्योंकि कैटेगरी है इसलिए हाईली मोबाइल जॉइंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं जो आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देन मूवमेंट क्या क्या है, आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन एज वेल एज सर्कमडक्शन। अभी इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो जॉइंट कैप्सूल है वो इसकी स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, बट जॉइंट कैप्सूल इटसेल्फ में एक वीक सेक्शन है। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी रोटेटर कफ कैप्सूल बनेगी, आपकी रोटेटर कफ मसल्स हेल्प करेंगे एज वेल एज आपके लिगामेंट्स हेल्प करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके कैप्सूल को रीइंफोर्समेंट या पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आता है
आपका जॉइंट की स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर में मैं बता चुकी हूँ, लिगामेंट है, कैप्सूल है, देन आपका मसल्स हैं, रोटेटर कफ है। आपकी मोबिलिटी फैक्टर में क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, उसका जॉइंट इनहेरेंटली लेग्स है, इस वजह से इसे मोबिलिटी प्रोवाइड हो जाती है। एंड इसकी रेंज ऑफ मोशन मैं पर आपके इसमें मेंशन कर चुकी हूँ। मोशन वाइज मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन नहीं है, दिस इज द प्योर रेंज ऑफ मोशन ऑफ योर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। सो होप यू गाइज यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। स्टिल कुछ ऐसा सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, सो दैट आपको अगले वीडियोज़ के बारे में इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कॉमेंट मी एंड कॉमेंट इन द डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन अगर कुछ भी है ऐसा जो आप और पढ़ना चाहते हो, या कुछ ऐसा है जो आप चाहते हो कि मैं और ऐड करूँ जो आपके सिलेबस में है और मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एट होम, स्टडी एट होम।